हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे शार्क के बारे में, एक इंटरनेशनल जैव ऑर्गेनाइजेशन शार्क। कल हमने लिया था शार्क का जैव मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर जैव कौन कौन से देशों को जैव इंक्लूड किया गया है। शार्क जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। हमने पढ़ा था शार्क के बारे में कि शार्क जो है क्या है, दक्षिणी एशिया के 7 देशों का जो है संगठन है। 7 देशों का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विकास जो है इसलिए किया गया है क्योंकि दक्षिणी एशिया के देशों में आपसी जो है सहयोग, शांति और उनको जो है आगे प्रोग्रेस जो है करवाने के लिए इस इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। सार्क की स्थापना कल हमने पढ़ी थी कि सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर को होती है और कब 1985 के अंदर जो है सार्क की स्थापना जो है की गई है। इसके अंदर जो है 7 कंट्री जो है इंक्लूड है। उसके अंदर जो है भारत है, पाकिस्तान का जो है एरिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। इन देशों को जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। मालदीव है, मालदीव को भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अफगानिस्तान जो है इसके अंदर जो है बाद में ऐड हुआ है। दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग के लिए इस संगठन को बनाए रखने की बात जो है की गई है। 7 देशों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका के अंदर जो है एक सम्मेलन बुलाया और उसमें जो है शार्क का कंसेप्ट जो है स्वीकार किया गया और इस प्रकार जो है शार्क का जन्म हुआ। शार्क का जो है शिखर सम्मेलन 7 से जो है 8 दिसंबर 7-8 दिसंबर जो है 1985 को जो है इसकी जो है समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी। समिट जो है कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी जिसके अंदर जो है शार्क का जो है चार्टर जो है स्वीकार किया गया जिसके अंदर जो है शार्क के जो है क्या है एम है कि शार्क के जो है क्या क्या काम होंगे। क्लियर बच्चों। शार्क के देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या शासन अध्यक्ष है हर साल अलग अलग देशों के अंदर जो है बैठक करते हैं। 2003 में इस्लामाबाद में हो रहे जो है सम्मेलन का जो सम्मेलन है वो सार्क का जो है 12वां शिखर सम्मेलन हुआ। 2003 के अंदर जो है इस्लामाबाद के अंदर शार्क का जो है सम्मेलन हुआ। इस्लामाबाद में शार्क का सम्मेलन हुआ और यह जो है क्या है 12वां शिखर सम्मेलन है। क्लियर बच्चों। क्योंकि इन दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनकी संख्या जो है वह कम से कम बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब के जो है लगभग है और इन देशों की जो है प्रोग्रेस के लिए ही, इन देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, आतंकवाद की समस्या को रोकने के लिए, मानव तस्करी जैसे जो है महत्वपूर्ण मुद्दे, जनसंख्या है, स्वास्थ्य है, इन सभी जो है मुद्दों को इस सम्मेलन में जो है इंक्लूड किया गया और इन प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने का जो है प्रयत्न किया जाता है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। शार्क का विकास जो है वह धीरे धीरे हुआ और दक्षिणी एशियाई देशों के क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार जो है वह सबसे पहले इस शार्क का जो है वह विचार बनाने का विचार जो है वह सबसे पहले जो है वह किन्होंने दिया, बांग्लादेश के जो है वह पूर्व राष्ट्रपति, बांग्लादेश के जो है वह फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो है वह इसका कंसेप्ट जो है वह दिया और उनका नाम था जिया उर रहमान ने जो है शार्क का जो है कंसेप्ट सबसे पहले जो है दिया। शार्क का जो है चार्टर डिसाइड किया गया है, मतलब शार्क के क्या क्या एम है। शार्क का जो है बेसिक एम जो है क्या होता है या मूल आधार जो है क्या है, क्षेत्रीय सहयोग पर जो है बल दिया गया है। रीजनल कॉपरेशन पर जो है
बल दिया गया है क्षेत्रीय सहयोग की भावना बढ़ाने पर जो है वह बल दिया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सार्क का मोटो क्या है, क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। सार्क के अंदर जब है ना 1983 के अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वह इंक्लूड किए गए, जैसे कि इन देशों की जो है ये देश जो है वह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है वह क्या होते हैं, मतलब बहुत सी नवीन टेक्निक की जो है खोज करना है। मौसम विज्ञान है, ये भी सार्क का जो है वह विषय है। मौसम विज्ञान, फिर बाद में कम्युनिकेशन है, विकास और टेक्निक है, सांस्कृतिक जैव सहयोग है, खेलकूद है। इन सब जैव चीज़ों को सार्क के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा जो है आतंकवाद की समस्या भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जो है निपटने का प्रयास किया गया है। मादक पदार्थों की जो है तस्करी है, क्षेत्रीय विकास में जो है महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, इन सबको जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कम्युनिकेशन को जो है इसके अंदर लिया गया है, मतलब टेक्निकल जो है विज्ञान के अंदर जो है टेक्निकल चीज़ों का जो है आविष्कार करना, कम्युनिकेशन है, यातायात है और आतंकवाद है, टेररिज्म है। इन सभी समस्याओं को जो है वह इंक्लूड किया गया है। सार्क का मोटो यही है कि क्षेत्रीय समस्याओं को हल करना, आपसे हल करने के लिए जो है शांति और सहयोग को जो है बढ़ावा देना, और इन कंट्रीज़ की जो है अर्थव्यवस्था में सुधार करना, ये सार्क का जो है बेसिक मोटो है। अब हम लेते हैं सार्क का जो है चार्टर। सार्क के चार्टर के अंदर 10 आर्टिकल है। सार्क के चार्टर के अंदर, चार्टर का मतलब होता है सार्क के जो है एम क्या है, उद्देश्य जो है क्या है। सार्क के चार्टर के अंदर जो है 10 आर्टिकल जो है लिए गए हैं, 10 जो है धाराओं को इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्या है सार्क के जो है उद्देश्य है। इस चार्टर के अंदर जो है सार्क के जो है क्या एम होने चाहिए उनको लिखा गया है। इसके अलावा जो है क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरीज जो है इस सार्क की है ना, और कौन कौन सी जो है संस्थाएं हैं, उनको जो है फंड कहाँ कहाँ से जो है आएगा, इन सब बातों का जो है उल्लेख इस चार्टर के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले आता है उद्देश्य। सार्क के चार्टर के अंदर 10 धाराएं हैं, उसमें जो है फर्स्ट जो धारा है उसके अंदर जो है क्या दिया गया है, उद्देश्य दिया गया है। धारा 1 के अंदर जो है उद्देश्य दिए गए हैं, एम दिए गए हैं। सार्क का मेन एम क्या है, सार्क का मेन एम है दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उसके जीवन स्तर को सुधारना, दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के जो है कल्याण के लिए काम करना, उनके जो है लाइफ स्टाइल में जो है चेंजेस करना। इसके अलावा जो है जो दक्षिणी एशिया की जो कंट्री है उनमें जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक विकास जो है तेजी से लाना। इन क्षेत्रों में जो है सामाजिक, आर्थिक सामाजिक है, आर्थिक विकास जो है तेजी से लाने पर जो है बल दिया गया है। इसके अलावा जो है टेक्निक और विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रगति करना, सक्रिय जो है सहयोग करना, और पारस्परिक जो है हेल्प के द्वारा जो है एक दूसरे की हेल्प करके ना अत्यंत जो है क्या होता है, अर्थव्यवस्था को जो है शिखर तक ले जाना, और अन्य जो विकासशील देशों के साथ सहयोग में जो है वृद्धि करना। ये मेन जो है सार्क के उद्देश्य है। तो आर्टिकल 1 के अंदर जो है सार्क के एम दिए गए हैं कि जनता का जो है कल्याण करना, और जनता के कल्याण के लिए जितना हो सके उनके जो है जीवन स्तर में जो है सुधार करना, टेक्निक्स में जो है वृद्धि करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है,
और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना है। इसके अलावा चार्टर की धारा 2 के अंदर यानी कि आर्टिकल 2 के अंदर सार्क के सिद्धांत दिए गए हैं। तो धारा 2 के अंदर क्या है, सार्क के सिद्धांत। धारा 2 के अंदर सार्क के सिद्धांत दिए गए हैं। अब सिद्धांत क्या है, संगठन के ढांचे के अंतर्गत अब इनकी क्या है, सिद्धांत क्या है कि इसके अंतर्गत, इस ढांचे के अंतर्गत जो जो कंट्री आ रही है उनमें क्या है, सहयोग, कॉपरेशन। इसके अलावा सहयोग है, समानता है, इक्वलिटी, समानता, इक्वलिटी और क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, दूसरों के मामले में इंटरफेयर न करना और आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ये इसके मेन क्या है, सिद्धांत है, थ्योरी है कि सहयोग की भावना रखना, समानता की भावना रखना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और एक दूसरे की मामलों में इंटरफेयर नहीं करना। इसके अलावा सार्क के अंदर बहुत सारी संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सार्क के अंदर बहुत सारी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट हम लेंगे शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस, शिखर सम्मेलन। अब ये शिखर सम्मेलन क्या है, शिखर सम्मेलन यानी कि अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग प्रति वर्ष सार्क का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, समिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें इन देशों की प्रॉब्लम पर विचार किया जाता है। और इस शिखर सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सभी देशों के शासन अध्यक्ष इसके अंदर भाग लेते हैं। और सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है, फर्स्ट शिखर सम्मेलन, फर्स्ट शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, वो होता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर फर्स्ट शिखर सम्मेलन होता है। और यह शिखर सम्मेलन होता है 1985 के अंदर यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसके बाद में दूसरा शिखर सम्मेलन होता है भारत के अंदर, और भारत में कहाँ पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु के अंदर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये शिखर सम्मेलन होता है 1986 के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा शिखर सम्मेलन वह नेपाल में, तीसरा होता है आपका नेपाल में। चौथा शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में होता है, ठीक है। तो नेपाल के अंदर होता है, थर्ड और फोर्थ होता है इस्लामाबाद में। ये हो गया 1987 को और ये हो गया 1988 को। क्लियर बच्चों यहाँ तक? 2014 के अंदर 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 2014 के अंदर 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर 2014 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये तो हो गया आर्टिकल 3 की बात, मतलब 3 के अंदर शिखर सम्मेलन के बारे में बताया गया है कि हर साल सार्क की एक कॉन्फ्रेंस होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद की हम बात करते हैं, क्योंकि सार्क का क्या है, एक मंत्री परिषद भी है। सार्क का एक क्या होता है, मंत्री परिषद भी होता है, मंत्री
परिषद, जिसको जो है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल जो है वो 4 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। यह क्या होता है, सार्क के जो है वो सदस्यों के और सार्क के जो सदस्य देश है उनके विदेश मंत्रियों की परिषद है। यह सभी जो है वो देशों के क्या है, विदेश मंत्रियों की, सभी देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। सभी देशों के जो है वह क्या होता है, विदेश मंत्रियों की परिषद है। और क्या होता है, यह जो है वह 6 माह में इसकी एक बैठक होना आवश्यक होता है। 6 मंथ के अंदर जो है वह इसकी एक बैठक होना जो है वह क्या है, आवश्यक है। एक बैठक जो है वह इसकी होनी चाहिए, मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक बैठक जो होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वह नीति निर्धारित की जाती है, सामान्य हित के मुद्दों पर जो है वह बात की जाती है। इसके अलावा जो है वह सहयोग के लिए नए क्षेत्र जो है वह खोजने जैसे विषयों पर जो है वह बात की जाती है। इसके अलावा स्थायी समिति भी होती है, सार्क के अंदर जो है वह स्थायी समितियां भी है। स्थायी समिति, परमानेंट समिति का भी जिक्र किया गया है सार्क के अंदर, और वो दिया गया है आर्टिकल जो है वह 5 के अंदर। आर्टिकल 5 के अंदर जो है वह परमानेंट समिति का जिक्र किया गया है। यह भी क्या होती है, जो फॉरेन सेक्रेटरी होती है सभी देशों की, उनकी बैठक होती है। और साल में जो है वह एक बार इनकी बैठक जो है होनी आवश्यक है। साल में एक बार इनकी बैठक होना आवश्यक है। साल में एक बार जो है वह इनकी बैठक होना आवश्यक है। क्लियर बच्चे यहाँ पर? तो सार्क के अंदर क्या होती है, मंत्री परिषद की भी बैठक होती है। इसके अलावा सार्क के अंदर स्थायी समितियां भी होती है, जो आर्टिकल जो है 5 के अंदर में मेंशन है। इसके अंदर भी जो है वह कार्य क्या होता है इस परमानेंट कमेटी का, कि सहयोग के कार्यक्रम को, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको जो है वह क्या करना, मॉनिटर करना, उनको ऑब्जर्वेशन जो है वह करना। फिर हम लेते हैं टेक्निकल जो है वह कमेटी की। देन सार्क के अंदर आता है तकनीकी समिति, और ये दिया गया है आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 6 के अंदर जो है वह सार्क की टेक्निकल कमेटी के बारे में जो है वह बात की गई है। इसमें सभी देशों के जो है वह क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि जो है वह पार्टिसिपेट करते हैं, भाग जो है वह लेते हैं, और अपने अपने जो है वह एरिया के क्षेत्र के कार्यक्रम को लागू करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, मॉनिटरिंग भी जो है वह की जाती है। सभी जो है वह देश के प्रतिनिधि जो है वह जो भी प्लानिंग की गई है अपने देश के अंदर जो है वह उनकी जो है वह प्रोग्रेस के लिए उन कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, और कोऑर्डिनेशन पैदा करके मॉनिटरिंग के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं। क्लियर बच्चों? अब बाद में आता है कार्यकारी समिति। यह भी जो है वह क्या है, सार्क की समिति। अलग अलग कमेटियां बनी जाती है, और हर कमेटी को जो है वह अलग अलग वर्क जो है वह दिया जाता है, जिससे उनके कार्यक्रमों की जो है वो मॉनिटरिंग की जाए, और उनकी जो है पॉलिसी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो कार्यकारी जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 7 के अंदर। आर्टिकल 7 के अंदर जो है वो उनका जिक्र किया गया है। इस प्रकार जो है वह आर्टिकल 8 के अंदर सचिवालय, सार्क का जो है वह क्या है, एक सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट ऑफिस होता है। ऐसे सार्क का भी जो है सचिवालय है, जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल जो है वह 8 के अंदर। अब इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन के बाद की गई। सचिवालय की स्थापना कब हुई? दूसरे सार्क सम्मेलन, यानी कि जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद में जो है इसकी स्थापना जो है वह
की गई, सेक्रेटरीट की जो है स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय, सचिवालय का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर जो है वह इसका मुख्यालय जो है वह दिया गया है। और इसके अंदर जो है वह एक महासचिव की पोस्ट होती है, सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, उसको 2 वर्ष के लिए जो है वह रखा जाता है। सचिवालय में, सेक्रेटरीट के अंदर, सचिवालय में महासचिव की पोस्ट होती है, महासचिव की पोस्ट। और हर व्यक्ति मतलब हर देश का जो प्रतिनिधि होता है वो 2 साल के लिए कम से कम जो है इसका जो है वह महासचिव चुना जाता है। और हर सदस्य जो है वह क्या होता है, बारी बारी से ये जो पोस्ट है वो रोटेट होती रहती है। क्लियर बच्चों? फिर बाद में है सार्क का जो है वह लास्ट है कमेटी है, जिसके अंदर जो है वित्तीय प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि सार्क के कार्यों के लिए सदस्य जो है वह क्या करते हैं, डोनेशन जो है वह देते हैं, अंशदान देते हैं। और यह अंशदान जो होता है वो क्या होता है, ऐच्छिक जो है वह होता है, यह ऐच्छिक होता है। लेकिन सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए जो है वह सदस्य देशों के अंशदान को निम्नलिखित टाइप से जो है वह निर्धारित किया गया है। जैसे भारत है तो भारत जो है वह कितना देगा, 32% जो है वह देगा, जो भी व्यय है उसका 32% जो है वह, ऐसे तो ऐच्छिक रखा गया है अनुदान, है ना, लेकिन 32% जो है वह इंडिया देगा ना। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं उसमें जो 25% जो है वो इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो है वह 11% जो है वह अंशदान जो है वह देंगे। इसके अलावा जो है वह भूटान एवं मालदीव 5% का जो है वह क्या देंगे, अनुदान देंगे। तो यही सार्क की जो है वह कुछ कमेटियां हैं जिनके द्वारा जो है वह सार्क के उद्देश्य जो है वह डिफाइन किए जाते हैं और उन उद्देश्यों को जो है वह पूरा किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? सार्क के जो है वह महासचिव के रूप में जो है वह सेक्रेटरी के रूप में जो है वह चुना गया है अमजद हुसैन को जो है वह सार्क का महासचिव जो है वह चुना गया है, अमजद हुसैन। और इनका जो है वह कार्यकाल जो है वह 2020 तक रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है वह सार्क का जो शिखर सम्मेलन है, 19वां शिखर सम्मेलन जो है वह इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है वह होने